हम जो अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, पिज़्ज़ा और पास्ता और नूडल्स के चक्करों में, ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स और इस सरकार और मनीष सिंह जैसे सोशल वर्कर्स जो कि इस चीज़ को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो, सांवा, ये सारे जो मोटे अनाज हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं और हमारी संस्कृति का हिस्सा है, और हमें इन सबको आगे बढ़ाना ही होगा जो कि हम भूल चुके हैं। सिर्फ मिलेट नहीं, अभी जो बच्चों ने प्रस्तुति की थी G20 पे भी, वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम भी हमारी सरकार का अभी जो G20 का हुआ था आयोजन, जो भारत G20 का प्रेसिडेंट था और अभी भी है प्रेसिडेंट, तो थीम वसुधैव कुटुंबकम ही था। जो पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ, लखनऊ में भी G20 का आयोजन किया गया था, सारे दिल्ली को छोड़, दिल्ली तो था ही, बेंगलोर, मुंबई, पटना, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर तक, श्रीनगर, ईटानगर, हर जगह G20 का आयोजन किया गया था। और बच्चों ने ये जो वसुधैव कुटुंबकम का दिखाया G20 का, ये उसी का हिस्सा है। इस संपूर्ण प्रस्तुति के लिए बच्चों को बहुत बहुत बधाई। और मनीष सिंह के बारे में मैं क्या कहूँ, आप सभी लोग लखनऊ से हैं, शेरो शायरी लखनऊ का हिस्सा है। मनीष के लिए बस मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि जो पसीने से ना, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। मनीष और मेरा करीब 32 वर्षों का साथ है। IIT ISM में हम लोग थे, वहाँ से बीटेक किया हम लोगों ने, और तब से हमारा साथ चला आ रहा है। और मनीष को बिल्कुल मैं छोटा भाई अपना मानता हूँ और हमारा पारिवारिक संबंध है। और मैं पहले लखनऊ में भी था और SKD एकेडमी को मैंने बच्चे से बड़ा होते हुए देखा है। उस टाइम पे जब SKD अंकल का हजरतगंज में वहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट था, उसके बाद फिर राजाजीपुरम में SKD एकेडमी की ब्रांच थी, फिर गोमती नगर में, अभी वृंदावन योजना में। तो हमारी सरकार का जो मोटो है एजुकेशन फॉर ऑल, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी मोटो है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत, एजुकेशन फॉर ऑल। और मनीष इस थीम को आगे बढ़ाने की दिशा में इतना अच्छा प्रयास कर रहे हैं, सार्थक प्रयास कर रहे हैं। ये बीटेक हैं, MBA हैं और इन्होंने गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में भी सर्विस की है, गेल में, जो कि भारतवर्ष की एक नवरत्न PSU है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। और वहाँ से छोड़ के ये यहाँ पे आए और SKD एकेडमी की कमान संभाली इन्होंने, क्योंकि इनका पैशन है एजुकेशन। एजुकेशन इज इज पैशन। और प्राइमरी एजुकेशन इज द फाउंडेशन ऑफ एनी सोसाइटी। अभी इन्होंने नेशनल बिल्डिंग की बात की थी। अगर हमारा प्राइमरी एजुकेशन सशक्त होगा, सारे बच्चे हमारे एजुकेटेड होंगे, वही हमारे भविष्य की नींव होंगे, एक बहुत सशक्त भारतवर्ष का निर्माण करेंगे। और मनीष एवं इनका पूरा परिवार इस दिशा में, एजुकेशन फॉर ऑल की दिशा में, इतने अथक परिश्रम के साथ कार्य कर रहे हैं कि सारे बच्चों को एजुकेशन देना, चारों तरफ ये घूम घूम के इसके लिए प्रयास करते हैं। आई रियली कमेंड हिम। और अभी इन्होंने एक और बात कही थी रेस्पेक्ट की, दैट रेस्पेक्ट कैन ओनली बी कमांडेड एंड इट इज नॉट डिमांडेड। ये रेस्पेक्ट आत्मनिर्भरता से आती है और अपने आप को सबल बनाने से आती है, और तभी आपको सारे सोसाइटी का, हर जगह का रिस्पेक्ट मिलता है अगर आप आत्मनिर्भर हैं।
और अभी जो हमारे सरकार की मेक इन इंडिया कैंपेन है, आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में कदम है, उस दिशा में इस एनुअल फेस्ट के माध्यम से मुझे पता लगा कि जो जो थीम इन्होंने चूज़ की है वो सारी थीम्स इसी दिशा की तरह इंगित करती हैं, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में। अभी मैं तो अचानक दिल्ली से आया, मुझे पता भी नहीं था। मनीष ने कहा कि आप लखनऊ में हैं तो आपको आना ही है यहाँ पे, और मैं सीधा अभी एयरपोर्ट से यहीं पे आ रहा हूँ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने, और मैं सही में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर। जो बच्चे इन्होंने इतना अथक परिश्रम किया है और इतनी अच्छी प्रस्तुतियाँ की हैं, उन सबको बारंबार मेरी बधाई, और साथ में पेरेंट्स और गार्जियन जिन्होंने बच्चों को एनकरेज किया है, मोटिवेट किया है, और पूरी एकेडमी जो कि बच्चों को इस तरीके से हमेशा मोटिवेट करती रहती है, हमेशा एनकरेज करती रहती है, उस पूरे एसकेडी फैमिली को बहुत बहुत बधाई। आपका बहुत ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा, अभी और भी प्रस्तुतियाँ होनी बाकी हैं, और ये एनुअल फेस्ट और भी चल रहा है। जैसे कि मनीष बता रहे थे कि कोविड की वजह से पिछले 3 सालों से एनुअल फेस्ट हुआ नहीं है, और 3 साल के बाद ये हुआ है, और बहुत अथक परिश्रम के बाद हुआ है, और बच्चे 2 महीने से ज़्यादा से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, सारे रिहर्सल कर रहे हैं। तो बच्चों के अथक परिश्रम के लिए फिर से बहुत बहुत बधाई। सो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल द बेस्ट।